कि आज जदीद दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, मादियत के दौर में, और इंसान जबकि अपनी तहकीक को हर्फ आखिर समझता है, ऐसे मौके पर इंसान दीन के मामले में बहुत तरद्दुद का शिकार है। इंसान दीन के मामले में बहुत ज़्यादा शक और शुबे का शिकार है। बहुत सारे मामलात के अंदर जहां हमारे जवानों को शक है, डाउट है, और वहाँ वो लोग अजीब व गरीब बातें करते हैं। उनमें एक तसव्वुर जन्नत और जहन्नम का भी तसव्वुर है, और जन्नत के मुतालिक और जहन्नम के मुतालिक उनके ख्यालात ये हैं कि ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं, और मौलवी लोग इसी तरीके की बातें करते हैं। जब वो जन्नत का जिक्र आता है तो कभी हुरों का जिक्र करते हैं, कभी नहरों का जिक्र करते हैं, कभी बागात का जिक्र करते हैं, और माअज़ल्लाह वो ये कहते नज़र आते हैं कि हमें सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। किसी कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया, सरफिरे फन की एक हद है, अजीब सरफिरापन है। कहता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। याद रखना, ये दिल को बहलाने की बातें नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जिसका जिक्र रसूलुल्लाह ने अहदीस में फरमाया है। जन्नत है। और एक बात याद रखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तो जन्नत को देखा है, अल्लाह के रसूल ने तो जन्नत को देखा है, और जन्नत में गए भी हैं, और जन्नत से वापस भी तशरीफ लाए हैं, और अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट को भी सुना है। ये एक अलग सा उन्वान है। अल्लाह का इरशाद होता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकों के लिए जन्नत रखी है और अपने नाफरमानों के लिए जहन्नम रखी है। अगर इंसान जन्नत पर ईमान ले आए तो यकीनन हुसूल जन्नत के लिए ही सही वो कुछ अच्छे काम करेगा। हालांकि हमारा मतमय नजर अहले इश्क का जन्नत नहीं है, बल्कि अल्लाह की रिजा है। रिजा इलाही के लिए हम करते हैं, रिजा रसूल के लिए हम करते हैं। मगर बहरहाल, और फिर उसके बाद अगर हकीकत जहन्नम को लोग उस पर ईमान ले आए और जहन्नम के अजाब को महसूस कर लें, तो इंसान कम से कम तसव्वुर सजा के अंदर ही अपने आप को गुनाहों से रोकने की कोशिश करें। इस आये करीमा में जिसकी मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को दो चीजों का हुक्म दिया है और जहन्नम का तस्करा फरमाया है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जरा गौर तो फरमाएं, अल्लाह ने दो जिम्मेदारी दी है। तुम ऐसे रास्ते पे न चलना जिस रास्ते पर चलकर तुम जहन्नम का ईंधन बन जाओ। अपने बच्चों को उस रास्ते पे चलने मत देना जिस रास्ते पर चल के तुम्हारे बच्चे जहन्नम के अजाब का शिकार हो जाएं। आप जानते हैं जहन्नम क्या है? माँ और बहनों की भी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। ये जहन्नम क्या है? कुरान हदीस में जो जहन्नम का तस्करा आया है, लोग इसको सुनकर आज हंस रहे हैं, लोग इसको सुन के मुस्कुरा रहे हैं। सुन लीजिए, जहन्नम के अजाब की हकीकत को तो कमा कहूँ बयान ही नहीं किया जा सकता। ये इशारे दिए गए हैं। इशारे जब इतने दर्दनाक है तो हकीकत कैसी होगी? अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की जो आग जलती है, इस दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा दर्दनाक अगर कोई आग है तो वो जहन्नम की आग है। एक रिवायत में आया है कि दुनिया की आग से उन 70 दर्जा ज्यादा जिस आग में हरारत है उसे जहन्नम की आग कहते हैं। फरमाया गया 1000 साल तक जहन्नम की आग को भड़काया गया। अल्लाह अकबर। वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक भड़काया गया, वो सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक मजीद भड़काया गया, फिर वो सियाह हो गई। अब उसमें कोई रोशनी नहीं है। मुझे बताओ, अपने
अपने हाथों से चूल्हा सिलगाते हो, अल्लाह अकबर, उसकी हरारत को, उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय वो आग जिसे 3000 साल तक कुदरत ने भड़काया हो, जिसमें कोई रोशनी नहीं है, जिसमें कोई उजाला नहीं है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने जहन्नम की हकीकत को समझा था, जो सच्चे दिल पर से ईमान लाए थे रसूलुल्लाह के फरामीन पर, वो रातों को अल्लाह के अजाब को याद करके रोया करते थे। इसी पर बस नहीं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के मुतालिक, अल्लाह अकबर, के जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को पीने के लिए जो पानी दिया जाएगा, अगर उसका एक कतरा समुंदरों के अंदर डाल दिया जाए तो सारे समुंदरों का पानी खराब हो जाए, वो इस्तेमाल के काबिल न रहे। और जो जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को खाने के लिए ज़क्कूम यानी धुआं दिया जाएगा, अल्लाह अकबर, उसकी कैफियत ये है, अल्लाह 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 अकबर, कि जब वो उनको चबाएंगे या वो उनको अपने मुंह में लेंगे तो कैफियत ये होगी, उनकी आंतें कट कट के जो है वो पीछे के रास्ते से गिरेगी। और यहां तक फरमाया जब जहन्नम की आग में जहन्नमियों को जलाया जाएगा तो उनका होंठ ऊपर का सुकर करके उनके माथे तक आएगा और नीचे का होंठ उनके सीने पर लटक रहा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे कम और हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा ये सबसे कम अजाब है, सबसे हल्का अजाब है, ताकि लोग अंदाजा लगा सकें। अपनी माँ और बहनों की खास तवज्जो चाहता हूँ, आपकी भी सबसे कम और हल्का अजाब जिस जहन्नमी को दिया जाएगा, तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल फरमाते हैं वो ये कि उसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां उसके पैरों में पहनाई जाएगी। फिर मेरे आका फरमाते हैं उस आग की जूतियों का उसके सर पर असर ये होगा, उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है, और भेजा खोल खोल के उसके पैरों पे गिर रहा होगा। अब जरा अंदाजा करें, लखनऊ वालों, गिरद नवा से आने वालों, दस्तार बंदी की महफिल में, इस्लाही मुआशरा की महफिल में आने वालों, जरा तसव्वुर करो जब सबसे हल्के अजाब का ये आलम है तो जो सबसे बड़ा अजाब होगा उसका आलम क्या होगा। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बचा लो अपने आप को जहन्नम की आग से, बचा लो अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। मेरे भाई तो हमने जहन्नम से बचने के लिए क्या इंतजाम किया है। हजरत सैयदुना काबे अहबार जहन्नम का जिक्र करते हुए फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराग जितना मशरिक की तरफ खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग मौजूद होंगे उनके सरों में उनका भेजा खोलने लगेगा। मशरिक में जहन्नम खुलेगी कितनी, बैल के नाक के सुराग जितनी, अल्लाह अकबर, वो भी एक सुराग जितनी। तो मगरिब में लोगों के सर के भेजे खोलने लगेंगे, उबलने लगेंगे। जिनको पूरा जहन्नम में डाल दिया जाएगा उनका क्या बनेगा, उनका क्या हाल होगा। अब जल्दी जल्दी से मैं पढ़ता हूँ जहन्नमी कौन है, जहन्नम में कौन कौन जाएगा, ताकि आपको एहसास हो कहीं मैं जहन्नमी तो नहीं, कहीं मैं जहन्नम में तो नहीं जाऊंगा। कुछ लोग ये सोचते हैं हमने कलेमा पढ़ लिया है, अब हम कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे, अब हम मुरीद हो गए हैं, हम कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अकबर, याद रखना और अच्छी तरह याद रखना, ये खाम ख्याली है कि मुरीद हो गए तो अब जहन्नम में नहीं जाएंगे, कलेमा पढ़ लिया है तो जहन्नम में नहीं जाएंगे। याद रखना हमारा ईमान है कि जर्रा बराबर भी जिसके दिल में ईमान है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन ये किसने कह दिया कि जहन्नम में डाले बगैर जन्नत में चला जाएगा? इसलिए कि जहन्नम में जा सकता है, ईमान वाला भी जा सकता है। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। अल्लाह अकबर, आका फरमा रहे हैं, हम तो सिर्फ नक्ल कर रहे हैं, बतौर मफहूम नक्ल कर रहे हैं, सुन लीजिए और याद रखना। आज
मुसलमान इसलिए गुनाहों पे बेबाक है कि उसको कुरान और हदीस का इल्म नहीं है, और इल्म को आम करना जरूरी है। और इल्म को आम करने के लिए सबसे बड़ा जो जरिया है इल्म दीन के हुसूल का, उसी को मदारिस कहते हैं, जामियात कहते हैं। ये जो बच्चे आज फारिग हुए हैं, इनके जरिए से इल्म दीन आम होगा इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म इस्लाम की जिंदगी है। जब तक कि इल्म जिंदा रहेगा इस्लाम जिंदा रहेगा, इसलिए इल्म की जिंदगी बेपनाह जरूरी है। अगर इस कौम के पास इल्म दीन होता तो ये कौम गुनाहों पे इतनी बेबाक नहीं होती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक के साथ फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। अल्लाह अकबर। उसमें एक और वादी है, उसका नाम वादी लमलम है। और पता है वो वादी क्या है? फरमाया जब जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लगती है, जहन्नम की आग जो है वो कम होने लगती है, तो उस जहन्नम की वादी को खोल दिया जाता है, जिसको वादी लमलम कहते हैं। वापस से जहन्नम भड़कने लगता है। फरमाया गया एक दिन में 36 मरतबा जहन्नम पनाह मांगता है उस वादी से, जिसको वादी लमलम कहते हैं। उसमें जो बिच्छू है वो बुख्ती ऊंटों की तरह मोटे मोटे हैं। उन बिच्छुओं की लंबाई 70 साल का फासला है। मेरे आका से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम के उस हिस्से में किसको दाखिल किया जाएगा? तो मेरे आका फरमाते हैं जो जानबूझकर नमाज छोड़ देते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, उसे वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। मैं अपने जवानों से पूछता हूँ, 5-5 घंटा जलसे में बैठने वाली कौम से पूछता हूँ, 3-3 घंटा फिल्म के लिए बैठने वाले जवानों से पूछता हूँ, मेरे भाइयों जरा बताओ कि तुम्हारे और मेरे रसूल ने फरमाया वादी लमलम जिससे जहन्नम भी पनाह मांग रहा है, एक दिन में 36 मरतबा उसमें बेनमाजियों को डाला जाएगा। आपसे पूछता हूँ क्या उस अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है हमारे अंदर? उस अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत है हमारे अंदर? अल्लाह अकबर। जो इंसान सिगरेट का चटका बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान अगरबत्ती का चटका बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान अपने हाथों के लाइटर की आग को बर्दाश्त न कर सके, जो इंसान चिराग की आग को बर्दाश्त न कर सके, वो जहन्नम के दहकते हुए शोलों को कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने आप से प्यार नहीं है तुम्हें, अपने आप से मोहब्बत नहीं है तुम्हें। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, मेरी बहनों तुम सबके लिए टाइम दे रही हो, नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं दे पा रही हो? कितनी सादगी से लोग कहते हैं मौलाना हमारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं। 4 घंटे किचन में खड़े रहने वाली बहन 10 मिनट के लिए नमाज के लिए टाइम निकाल लो, वरना याद रखना ये बेवफा दुनिया है, ये गद्दार दुनिया है। दुनिया से बढ़कर किसी को बेवफा नहीं देखा गया। अल्लाह अकबर। तुम किचन में खड़ी रहकर खाना बना रही हो, सवाब का काम है, मगर याद रखना जिनके लिए तुम 4-4 घंटे किचन में खड़ी हो, तुम्हारे मरने के बाद शायद ये मगफिरत की दुआ भी ना करें। अल्लाह अकबर। जरा बताओ तो सही, जो लोग तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ ना करें, तुम उनके लिए 4-4 घंटे किचन में खड़ी हो। और वो अल्लाह जिसने, जो वफा का खालिक है, वो अल्लाह जो तेरी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाने वाला है, वो अल्लाह जिसने तुझे रोजी दिया है, वो अल्लाह जिसने तुझे इज्जत दी है, वो अल्लाह जिसने तुझे ताकत दी है, वो अल्लाह जिसने तुझे कुव्वत दी है, वो अल्लाह जिसने तुझे अच्छा मकान दिया है, वो अल्लाह जिसने तुझे बड़ी रोजी से नवाजा है। जरा बता तो सही मेरी बहन, उस अल्लाह के लिए हम 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते? भाइयों मैं आपसे भी पूछता हूँ, जो 6 और 10 हजार की नौकरी दे दे, हम उसकी जी हुजूरी करते हैं, उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। और वो अल्लाह जिसने हमें सब कुछ अता फरमाया है, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकालते। मुझे हैरत है, जो माल कब्र में साथ नहीं आएगा उसके लिए 8-8, 10-10, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो। जो माल कब्र में साथ नहीं आएगा उस माल के लिए कलकत्ता, दिल्ली, दुबई, सऊदी तक जा रहे हो। न धूप देखते हो, न सर्दी देखते हो, न गर्मी देखते हो,
न बरसात देखते हो। अल्लाह अकबर। जो माल साथ नहीं आने वाला कब्र में, उसके लिए इतनी मेहनत है, और जो अमाल साथ आने वाले हैं उसके लिए 10 मिनट मस्जिद में नहीं आ सकते, अपनी मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सकते। याद रखना, ये मौलवी साहब की बात नहीं, ये मुस्तफ़ा जान रहमत मौला की बात है। अगर न सुधरोगे, न समझोगे, न वक्त निकालोगे तो खुदा का अज़ाब तुम्हारे लिए तैयार है। एक बात और अर्ज करूं आपके सामने, ध्यान से सुनना, बहनों की भी तवज्जो। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में तो जलोगे, लेकिन दुनिया में भी जलाए जाओगे। बहुत याद रखना, दुनिया, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मशहूर हदीस, उसको ध्यान से सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान दे, और किसी को कहूं कि वो नमाज पढ़ाए, और फिर फरमाते हैं मैं मोहल्ले में निकल जाऊं, बस्ती में निकल जाऊं, और उन घरों को आग लगा दूं अपने हाथों से जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। ये हदीस मशहूर है, बहुत बयान होती है, अक्सर बयान होती है। ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपसे ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, और मैं अपनी बात पर इंशाअल्लाह कायम रहूंगा। बहुत मुख्तसर में, आप वैसे सुन तो बहुत अच्छे से रहे, लेकिन टाइम ज्यादा हुआ है। ध्यान से सुनना, अपने मसाइल का हल न सियासी लीडर के दरवाजों पर है, न वज़ाइफ में है, न तावीज़ात में है। अपने मसाइल का हल न अपने उलमा के पास है, न अपने लीडरों के पास है, न अपने पास है। अपने मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह की चौखट पर है। ये बात याद रखना, मसाइल का हल, कोई मसला आपका हो वो सिर्फ रब की बारगाह में हल हो सकता है, और कोई मसला ऐसा नहीं है जो रब की बारगाह में हल ना हो सके। ये बात याद रखिएगा। अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उन घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना आए। हम इसको सुनते हैं और तो उन्हें नमाज की अहमियत पे क्या रिवायत है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो भी आपको कहना है। लेकिन एक बात, अब इसको दूसरी हदीस से जोड़कर अगर समझने की कोशिश करें आप, तो आपको कुछ समझ में आएगा। हमारे उलमा हदीस को, कुरान को समझाने के लिए कभी इशारतुन नस से काम लेते हैं, है ना, इशारतुन नस से भी वो काम लेते हैं। तो मैं इशारतुन नस के तौर पर एक बात यहाँ रखना चाहता हूं, दूसरी हदीस को जोड़कर, ध्यान देना। क्या अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं उन घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आए। ठीक, हुजूर ने आग लगाई नहीं, क्योंकि वो तो रहमतुल्लिल आलमीन हैं। वो आग नहीं, वो बाग लगाने आए थे। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं कि मेरे दिल की लगी भी बुझा दीजिए, नारे नमरूद किसने बुझाई है। और मेरे इमाम कहते हैं, फैज़े जलील खलील से पूछो, बेशक फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं। नारे तकबीर, आग में बाग लगाते ये हैं। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, जिसने चिड़ियों के घोंसले को उजाड़ने से मना किया, जिसने चूंटी के बिनों को जो है वो नुकसान पहुंचाने से मना किया, जिसने मेंढकों को दरिया से दूर करने से मना किया, वो किसी इंसान के घर में आग कैसे लगाते। वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, उन्होंने आग नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से, अपने जलाल का इजहार तो कर दिया। क्या कहा
कि मैं उन घरों को आग लगा देना चाहता हूं जिस घर के लोग मस्जिद में नहीं आते। अब वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, उनके दामने रहमतुल लिल आलमीन ही पर ये धब्बा ना लगे। कुदरत को कभी गवारा और मंजूर न था कि हबीब के बारे में कोई कहे कि महबूब ने आग लगा दी। वो आग लगाने नहीं आए थे, मगर ये शान महबूबी है। हुजूर करते नहीं है, हुजूर सिर्फ चाहते हैं। हुजूर चाले उसको अल्लाह पूरा करता है, क्योंकि अल्लाह कहार भी है, जब्बार भी है, बेनियाज है। अल्लाह अकबर। हुजूर के चाहे को वो कैसे पूरा करता है? हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि रसूलुल्लाह की चाहत को पूरा करने में अल्लाह बहुत जल्दी से काम लेता है, अल्लाह बहुत जल्दी करता है। और उन्होंने मिसाल बयान फरमाई, फरमाती हैं कि 4 रकत वाली नमाज के लिए खड़े हुए और उसके बाद रसूलुल्लाह की ये चाहत थी कि किबला बदल जाए, किबला तब्दील हो जाए। हुजूर ने बोला नहीं, हुजूर ने अर्ज नहीं किया, हुजूर ने दुआ नहीं की, सिर्फ चाहा। 4 रकत वाली नमाज शुरू करके चाहा कि किबला बदल जाए, लेकिन अल्लाह अकबर ज़बान से कुछ नहीं कहा। निगाह उठती है, झुकती है, उठती है, झुकती है, और फिर आयत आ जाती है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ प्यारे, हम तुम्हारा ये बार बार आका निगाहें आसमान की तरफ उठाना देखते हैं। और फिर क्या कहा? यहाँ मस्जिद हराम का जिक्र नहीं है, मस्जिद हराम का जिक्र बाद में आता है, पहले ये हो रहा है क़िबलतन तरदाहा। आपकी रज़ा जिसमें है हम उसी को किबला बना देंगे। हमें मशरिक और मगरिब से क्या, हमें इमारतों से क्या, प्यारे जिसमें तेरी रज़ा है उसी को किबला बना देंगे। आप जिधर चाहें अपना रुख फेर लीजिए, उसी को किबला बना दिया जाएगा। नबी ने 4 रकत वाली नमाज में सोचा, तमन्ना की, चाहा, नमाज पूरी नहीं हुई, हबीब की चाहत पूरी हो गई। बताया जा रहा है हमारी इबादत बाद में पूरी होगी, पहले महबूब की चाहत को पूरा। नारे तकबीर, पहले नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। पहले हबीब की चाहत पूरी होगी, नमाज बाद में हुई, पहले चाहते मुस्तफ़ा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आजकल स्कूल कॉलेज के छोकरे कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है। मैंने कहा बच्चों, नबी के चाहने से किबला बदल जाता है, नबी के चाहने से किबला बदल जाता है, नबी के चाहने से क्या नहीं। तो एक बात समझ में आई, अब एक बात और सुन लें, नबी के चाहने से किबला तो बदला, अल्लाह अपना कानून भी बदलता है। तवज्जो फरमाना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, अल्लाह नबी के चाहने से अपना कानून बदलता है। एक बात रखता हूं समेटते हुए, अल्लाह का कानून है फन के हुमाता बलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, के तुम निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हारे मन को भाएं, 2-2, 3-3, 4-4, और अगर उनके दरमियान इंसाफ न कर सको तो एक ही करना। यह हुक्म किसके लिए है? हर मुसलमान के लिए। बोलो भाई, जब ये हुक्म हर मुसलमान के लिए, ये आयत हर मुसलमान के लिए है, हुक्म नहीं, ये आयत जब मुसलमान के लिए है, मसना व सुलासा व रुबा, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आया है, तो ये इसमें क्या मौला अली शामिल नहीं है? इसमें मौला अली कानून है ना अल्लाह का, ये तो सिद्दीक़ अकबर के लिए भी है, ये फारूक आजम के लिए भी है, ये उस्मान गनी के लिए भी है, और ये मौला अली के लिए भी है, ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी है। बोलो है कि नहीं? कानून सबके लिए आया कि नहीं? लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या कहा? अली, जब तक फातिमा हयात है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते हैं। बोलिए, अल्लाह ने कहा महबूब मैंने इजाजत दी, तुम क्यों मना करते हो? कहा अल्लाह ने। बोलो भाई कोई सबूत मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अल्लाह का हम नबी को
नबी को हम अल्लाह का शरीक नहीं मानते बल्कि अल्लाह का हबीब मानते हैं। ये क्यों और क्या? चुनांचे अगरचे तेरा मेरा कब होता है? जब आदमी पार्टनर होता है, शरीक होता है, तो ये बातें होती हैं कि मैंने ये किया तो तूने ये क्यों किया, है ना इसमें। क्योंकि आदमी जब पार्टनर होता है, हम नबी को पार्टनर नहीं मानते, हम नबी को शरीक नहीं मानते। ये हम पे इल्जाम है कि ये नबी को इतना बढ़ा देते हैं कि खुदा का शरीक कर लेते हैं। हमने कहा अरे जब हम अपने बाप को घटा बढ़ा नहीं सकते तो रसूल पाक को क्या घटा बढ़ा सकेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, बाप इतना बड़ा है। बोलो आज तक किसी ने अल्लाह अकबर चाहे वो अपनी बीवी को फेरिस्त से बाहर किया, वो बीवी न रही, बीवी की फेरिस्त से निकल के तलाक दिया तो बीवी न रही, दोस्तों को काट दिया वो दोस्त तो न रहा, दुश्मन बन गया। इसी तरीके से और कयास कर ले, क्या कोई अपने बाप को खत्म कर सकता है कि बाप आपका बाप न रहे? बाप आपका बाप न रहे, आप इसको खत्म कर सकते हैं? मुझे बताओ, जिसको खुदा ने बाप बनाया न जब उसको घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, तो जिसको खुदा ने रसूल पाक बनाया तो उसको कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? जब बाप घट बढ़ नहीं सकता, इसलिए कि बढ़ाओगे तो दादा बनेगा, घटाओगे तो बेटा बनेगा। बोलो है किसी का बाप ऐसा जो कभी बेटा बन जाए कभी दादा बन जाए? नहीं ना, बाप बाप ही रहता है। सारे 73 फिरकों के मौलवी भी अगर इज्तिमाइयत के साथ कहे अब से फुला के अब्बा अब्बा नहीं बल्कि बेटे कहलाएंगे, बोलो होगा ऐसा? नहीं होगा। या दादा कहलाएंगे, होगा ऐसा? नहीं। पता चला जिसको खुदा बाप बनाता है तुम सब मिलके भी ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, तो जिसको खुदा अपना महबूब रसूल पाक बनाता है उसको कैसे घटा बढ़ा सकते हो? रही बात यह कि हम पे जो इल्जाम है, दरअसल तुम समझे नहीं। एक बात बताऊं, हम नबी को क्यों शरीक माने? क्योंकि शरीक में तो झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, इख्तिलाफ भी होता है, पार्टनरशिप खत्म भी हो जाती है। हम कहते हैं नबी को शरीक मानने में फायदा नहीं है, नबी को हबीब मानने में फायदा है। शरीक और हबीब में क्या फर्क है याद रखना। पार्टनर से हिसाब किताब हो रहा था, वो 5000 किधर गए, 50 किधर गए। ऐसे में बेटा आया, अब्बू नया मोबाइल निकला है, कितने का है बेटा? 2.5 लाख का, जाओ ले लो। कोई सवाल करेगा? अरे 50 रुपए पे 5000 रुपए पे झगड़ा कर रहा था, उधर हिसाब किताब कर रहा था, इधर 2.5 लाख उठा के दे दिया, तो आदमी क्या कहेगा? अरे ये शरीक है, वो हबीब है, और हबीब के लिए ही तो कमाया जा रहा है। बात समझ में आती कि नहीं? सुभान अल्लाह, मेरा नबी खुदा का शरीक नहीं है, हबीब है। अगर शरीक होते तो सूरज डूबा हुआ पलटाते माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो कहां जाता? डुबाया हमने, निकाला क्यों तुमने? अगर शरीक होते, वो शरीक नहीं है, खुद डुबाया खुदा ने, निकाला नबी ने। अल्लाह ने नहीं कहा क्यों निकाला, बल्कि कहा जा रहा है आज डुबाया ही इसलिए था ताकि तुम्हारी ताकत लोगों को पता चले। जब अब्दुहू की कुव्वत का ये आलम है तो अल्लाह की कुव्वत का आलम। नारे तकबीर। नबी ने चांद 2 टुकड़े किए ना, तो ये नहीं कहा हमने बनाया तूने टुकड़े क्यों किया, बल्कि बताया जा महबूब बनाया ही इसीलिए था कि तुम इशारा करके टुकड़े करोगे तो लोगों को पता चलेगा। जब बंदे की ताकत ऐसी है तो खुदा की ताकत कैसे है ना ये बात। तो अल्लाह ने कहा 2 2 3 3 4 4 और अदल ना कर सको तो सिर्फ 1। ये तो मौला अली के लिए भी है, लेकिन हुजूर ने कह दिया तुम फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं कर सकते। मौला अली ने भी मान लिया, अल्लाह ने भी कोई बात नहीं फरमाई। क्यों? हबीब हम तेरे लिए अपना कानून भी बदल हैं, हबीब तेरे लिए अपना कानून भी है, तेरे लिए अपना कानून भी। एक और बात बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम सफर में है, 4 रकअत नमाज पढ़ रहे हैं, मदीने वालों की इंतजार का ख्याल है, 4 वाली को जल्दी में 2 पे सलाम फेर दे। पूछो गौरी साहब से, उलमा से, मुफ्तियान किराम से, बड़े से बड़ा मुफ्ती, मुहद्दिस, वली, कुतुब, अब्दाल, 4 वाली पे 2 पे सलाम फेरेगा तो क्या कहा जाएगा? चलो उठो और फिर 4 पढ़ो, 4 पढ़नी पड़ेगी। कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, अल्लाह का। लेकिन यहां महबूब ने 2 पे सलाम फेरा जल्दी में।
अल्लाह ने नहीं कहा उठो 4 पूरी करो। महबूब हमें 2-4 से क्या लेना, हमें तो तुम्हारी अदाएं प्यारी है? रियाजत नाम है तेरी गली, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना रियाजत इसको कहते हैं। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीलें बेमिसाली है। महबूब ने जल्दी में 2 पे सलाम फेरा, ये नहीं कहा कि 4 पूरी करो, बल्कि ये कहा आपने तो जल्दी में सलाम फेर दिया, आज के बाद इसी को कानून बना देंगे कि जो भी शरई सफर करेगा 4 नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी अदा के मुताबिक अब 2 ही पड़ेगा। उसको जल्दी नहीं भी होगी तो भी वो 2 ही पढ़े। देख लीजिए आज सब लोग 2 ही पढ़ रहे हैं सफर के अंदर। क्यों? हबीब ने तो जल्दी में सलाम फेरा था, तुम्हें जल्दी नहीं भी है तो हबीब की अदा को अपनाना पड़ेगा। अब बात समझ में आई? बहुत दूर नहीं जाते, इतनी समझ में आ गई आपको? इतनी बात कि अल्लाह अपने महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है। सोना मर्दों पे हराम है, हुजूर ने चाहा तो सुराका के लिए अल्लाह ने हलाल कर दिया। रेशम मर्दों पे हराम है, हुजूर ने चाहा तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए हलाल कर दिया, है ना? लेकिन अब हुजूर क्या कह रहे? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका पाक कह रही कि मैं देखती हूँ कि अल्लाह महबूब की चाहत को पूरा करने में बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी करता है। ये चाहते हैं वो पूरा कर देता है। अब हुजूर ने चाहा, ध्यान से, हुजूर ने क्या चाहा? मैं उन घरों को आग लगा दूं जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। हुजूर ने चाहा और अल्लाह ने महबूब की चाहत पे आग लगा दी। उन्होंने चाहा और आज हम सब जल रहे हैं। जल रहे हो ना? अब कैसे जल रहे हो तुम्हें बताता हूं। आग को महसूस करो, बेटे और बाप में नहीं बन रही है, ये आग है वही जो अल्लाह ने लगाई है महबूब की चाहत। अल्लाह, आग दिख नहीं रही है, जल सब रहे हो, कितना भी कमाते हो सुकून नहीं है, बेचैन हो। ये आग वही है जो अल्लाह ने लगाई। नरम नरम गद्दों पे लेटते हो, सुकून की नींद नहीं आती, ये आग अल्लाह ने लगाई। बेटियां 28 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 32 साल की, 35 साल की हो गई, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ये अल्लाह की लगाई हुई आग है। मियाँ बीवी में जम नहीं रही है, ये अल्लाह की लगाई हुई आग है। भाई भाई में इत्तेहाद नहीं है, ये अल्लाह की लगाई हुई आग है। सब कुछ होने के बाद भी दिलों को सुकून नहीं है। कहते हो ना मौलाना सब है सुकून नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके फिर रहे हो नौकरी नहीं मिलती, ये अल्लाह की लगाई हुई आग है। अल्लाह अकबर, घरों के अंदर सुकून नहीं है, ये अल्लाह की लगाई हुई आग है। हुजूर ने चाहा और अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी। सब जल रहे हो लेकिन तुम्हें होश नहीं आ रहा है, बल्कि तुम्हें ख्याल भी नहीं आ रहा है कि मैं जल रहा हूं। जल सब रहे हो लेकिन एहसास भी नहीं है। ये भी खुदा के अजाबों में से एक अजाब है कि अजाब दिया जा रहा है और तुम उसको महसूस नहीं कर रहे हो। अब जरा महसूस करो, अल्लाह तुम्हें जला रहा है आग में, न दिखने वाली आग हर एक के घर में लगी हुई है। मियाँ बीवी पे शक कर रहे हैं, बीवी शौहर पे शक कर रही है, शौहर बीवी पे शक कर रहा है, सास बहू में नहीं जम रही है, देवरानी जिठानी में नहीं जम रही है, यानी घर जहन्नम कदा बना हुआ है। ये आग अल्लाह ने लगाई है। और याद रखना, ये आग तावीज़ात से नहीं बुझेगी, ये आग वजीफों से नहीं बुझेगी, ये आग अल्लाह अकबर किसी की और जो वो छू मंतर जादू मंतर से नहीं बुझने वाली। ये आग किसी की करामत का तस्करा करोगे तो नहीं बुझेगी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, नमाज पढ़कर मदीने वाले की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, उधर तुम ठंडक पहुंचाओगे, अल्लाह तुम्हारे घर की जलने वाली आग को खत्म फरमा देगा। और अगर तुमने ये नहीं किया तो ये आग जलती रहेगी, इसका नुकसान उठाते रहोगे। देखा, जो बेनमाजीपन तुम्हें दुनिया में जला रहा है वो तुम्हें जहन्नम में नहीं जलाएगा। इसलिए मेरे भाई जो आओ, 10 मिनट का टाइम निकाल लो नमाज के लिए, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। आज से नमाजी बनने की कोशिश करो। और याद रखना, आप क्या समझते हो नमाज की बरकत से क्या नहीं मिलता? कुछ लोग सोचते हैं अरे ये मौलाना लोग हमें ऐसे ही करते हैं। मेरे भाई, अगर तुम मुत्तकी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, तो नमाज की बरकत से जब अल्लाह मिलता है तो गौर करना क्या नहीं मिल सकता। जब खालिक मिल जाता है तो मखलूक नहीं मिल सकती। जिस नमाज की बरकत से जन्नत मिल सकती है,
अच्छा मकान नहीं मिल सकता। और एक बात आपको बताऊं, लोग बहुत परेशान हैं इस चीज को लेकर के कि आप लोग कहते हो कि नेकी करो तो सब अच्छा अच्छा होगा, सब भला भला होगा। नेकी से भला कैसे हो सकता? अभी जैसे मैंने कहा, गुनाह करोगे तो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, नेकी करोगे तो अच्छे रिश्ते आएंगे। लड़के भी परेशान, लड़कियां भी परेशान, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे तो पसंद नहीं आ रहे। मैंने कहा इसमें भी गुनाह का अमल दखल है। आप क्या समझ रहे? डिग्री होने के बाद नौकरी नहीं, ये भी गुनाह की वजह से। घर में सुकून नहीं, ये भी कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारी बुराइयों की वजह से, तुम्हारे अमल की वजह से। अभी 4-5 घंटे से उलमाए किराम कह रहे आप बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो इशा पढ़ कर आए और कितने जो जाके इशा पढ़ेंगे या फजर पढ़ेंगे। नमाज को बहुत हल्के में लिया जा रहा है आज। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत दुखी हूँ इस पर। और मैं तो अगर लोगों के मुझे जो है वो माज़अल्लाह बोरियत का खौफ ना होता तो मैं पूरी ज़िंदगी नमाज पर ही गुफ्तगू करता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो अल्लाह की अमान से खारिज हो जाता है, अल्लाह की अमान से बाहर हो जाता है। हुजूर फरमा रहे हैं। और फरमाया मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। कहां हो भाई? अगर तुम जन्नत लेने हुजूर के पास जाओगे, हुजूर कह दे कि क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसके साथ मेरा कयामत के दिन कोई वादा नहीं, आज जा तेरे साथ कोई वादा नहीं। क्या करोगे? मस्जिदों की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। हर बंदा चाह रहा है मेरे बच्चे सुधर जाएं। मैं कहता हूं आसान है, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। नमाजी बनाना आपका काम है। नमाज में वो तासीर है कि नमाज की बरकत से इंसान की जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। बस मैं अपनी 2 बातें मुख्तसर में कह के ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक जवान की शिकायत की सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, एक जवान एक गुनाह करता है। पूछा वो नमाज भी पढ़ता है? हाँ नमाज भी पढ़ता है। फरमाया एक दिन उसकी नमाज उसको गुनाह से रोक लेगी। और ऐसा ही हुआ। फारूक आजम के दौर में एक लड़की थी, एक जवान ने उसको छेड़ा। हर दौर में छोकरे लाउबाली हुए हैं, कभी कम कभी ज्यादा, माहौल रहता है ऐसा, माहौल का असर लड़कों पे रहता है। फारूक आजम का दौर है, लड़के ने लड़की को छेड़ दिया। और जब छेड़ा तो कहा आपसे मुझे मोहब्बत हो गई। लड़की ने कहा मोहब्बत हो गई तो मैं क्या करूं? तो कहा शादी कर लेते हैं। कहा एक काम करो, दोबारा मिलने की कंडीशन और शर्त यह है कि मेरे इमाम सैयदना फारूक आजम की इक्तिदा में 40 दिन तक नमाज बाजमात पढ़ो, फिर 41वें दिन हम तुमसे मुलाकात करेंगे। ये कंडीशन थी दोबारा मिलने की। मरता क्या ना करता, मोहब्बत में जब डूब ही गया था तो सब करना था। आजकल के लड़के नहीं करते हैं। मां को कभी नहीं कहेंगे कि मैं तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ के तेरे कदमों में ला सकता हूं, लेकिन स्कूल की छोकरियों को जरूर कहेंगे। हैं? हंसने की बात ये नहीं है, दुख की बात है, दुख की बात है। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा उसको नहीं कहना कुछ। जिस मां ने 2 साल तक के अपने सीने का खून बशक्ले दूध तुम्हारे मुंह में मुंतकिल किया, उससे प्यार नहीं करना। वो 24 घंटे बैठी है कि मेरा बेटा मेरी खैरियत तो पूछे, आपके पास टाइम नहीं है। और 2-2 घंटे उससे बात हो रही है जिससे आपका कोई रिश्ता ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप बताएं, अगर सीने के अंदर मोहब्बतें इतनी ठाटे मार रही है तो हकदार तो पहले मां थी ना, जो मां से खैरियत भी नहीं पूछते। बताइए, मां को कभी एक गुलाब की पंखड़ी ला करके नहीं दी। मोबाइल गिफ्ट किए जा रहे हैं घुमाने के बहाने से, ये करने से। याद रखना, लड़के और लड़की की किसी दोस्ती जो शादी से पहले हो, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। जो लोग देते हैं वो जाने, हमारा मजहब नहीं देता। हमारे मजहब की पवित्रता, हमारे मजहब का तकद्दुस ये है कि अगर जन्नत का माहौल हो, जिसके लिए कुरान कहता है इल्ला कीलन सलामन सलामा, कि वहां सलामती के सिवा कुछ नहीं है, और आदम जैसा मासूम हो और हव्वा जैसी महफूज हो,
और शादी से पहले हव्वा आदम से मिलना चाहें और आदम हव्वा से मिलना चाहें तो अल्लाह रोक देता है, अभी करीब मत जाना आदम, तवज्जो तो करें, जन्नत है, फरिश्तों की मौजूदगी है, इतना खूबसूरत माहौल है, आदम जैसा मासूम है, हव्वा जैसी महफूज है, और आदम अलैहिस्सलाम की अर्जी पर हजरते हव्वा को अल्लाह ने हजरते आदम की बाई पिछली से पैदा किया है। जब हजरते हव्वा को देखा हजरत आदम ने, इंसान की फितरत है मर्द की, जहां औरत दिखी मुतवज्जे होता है मर्द। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर ने जब हजरत हव्वा को देखा, हव्वा मेरे लिए बनी, हजरत आदम बड़े, अल्लाह ने कहा आदम हव्वा के करीब नहीं जाना, क्यों? अभी तुम्हारा उनका निकाह नहीं हुआ। बताओ, जब जन्नत के माहौल में निकाह से पहले हजरत आदम को हव्वा से मिलने नहीं दिया, आदम जैसे मासूम को पूछो उलमा से मासूम का मतलब क्या होता है। मासूम का मतलब अगर मैं अपने अकीदे के एतबार से और अकीदत के एतबार से बताऊं, गलती, गुनाह और पाप जिसके करीब से भी गुजर कर न जा सके उसे मासूम कहते हैं। अंबिया मासूम है, फरिश्ते मासूम है, इसीलिए हमारे यहाँ मासूमियत का अकीदा यह है कि अंबिया और फरिश्तों के अलावा हम किसी को मासूम नहीं मानते। महफूज तो कहते, मासूम नहीं कहते। बहुत सारे लोगों को, औलिया अल्लाह को भी हम मासूम नहीं मानते, सहाबा को भी मासूम नहीं मानते, महफूज मानते, मासूम नहीं मानते। जरा गौर करें, मासूमियत कितना बुलंद मर्तबा है, मगर मासूम से कहा जा रहा है अभी तुम हव्वा के करीब नहीं जा सकते क्योंकि निकाह नहीं हुआ। और हमारी बेटियां निकाह से पहले लड़कों के साथ बाइक पे घूम रही और माँ उसको गाइड करती है। आजकल तो नया दौर है, जा सकते, भाभियां गाइड करती है, बड़ी बहनें गाइड करती है। अल्लाह अकबर, मंगीतर के साथ भी इस्लाम, मंगीतर के साथ भी इस्लाम उस लड़की को घूमने फिरने और अकेले रहने की इजाजत नहीं देता। जैसा आम लड़का अजनबी है वैसे उसका मंगीतर भी अजनबी है। और ये जो मंगीतरों के साथ फोटो निकल रहे, वीडियो बन रहे, बाइक पे और पार्कों में घूमा जा रहा है, और शादी से पहले सब कुछ हो जाता है और बाद में फिर क्या होता है, बोले कि अब तो ये समझ में नहीं आती, सारी दुनिया देख चुकी कि उसके साथ बाइक पे घूम रही थी, जब शादी से पहले ही छोड़ दिया, अब उसको अच्छे रिश्ते नहीं आ सकते। क्यों? आग लगी, ये ऐसी आग लगी क्योंकि तुमने शरीयत रसूल को पीठ के पीछे डाला। मेरे भाइयों, और मैं कौम की बेटियों से भी कहता हूं, ऐ कौम की बेटी, अगर तुझे कोई कहता है कि मैं तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ के तेरे कदमों में ला दूंगा तो मेरी हो जा, उस जालिम की बात पे कभी भरोसा मत करना। क्यों? जो अपनी माँ को प्यार नहीं दे सकता वो तुझे क्या प्यार देगा? ये तो नफसानी ख्वाहिशात का शिकार है, ये तो शैतान बन के तेरे पास आ रहा है, ये तो भौरा बन के तेरे पास ऐसे ही आ रहा है जैसे कोई फूल के पास भौरा जाता है और उसके रस को चूस लेता है, दोबारा उस पर तवज्जो नहीं करता। इतनी भोली न बनो कौम की बेटियां, अपने घरों में रहो, पर्दे में रहो, किसी के साथ इस्लाम नाजायज ताल्लुकात कायम करने की इजाजत नहीं देता। और माँ बाप से भी कहता हूँ, अगर बेटियों को भागने से बचाना है और बेटियों की आबरू को तहफ्फुज फराहम करना है तो याद रखिए, अपनी बेटियों को पर्दे का पाबंद कीजिए। कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में बैठी रहो। अल्लाह अकबर, क्या घरों में बैठने का तसव्वुर था? जब तक औरत घर में रहेगी उसकी इज्जत की हिफाजत होगी। जिस दिन औरत बेपर्दा हो गई अब उसकी इज्जत की कोई गारंटी नहीं है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा के पास कुछ मदीने मुनव्वरा की औरतें आई और आने के बाद कहती, अम्मी जान हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, आप नबी की बीवी हो, आप हमारे साथ उम्रा को चलिए ताकि हम आपके साथ उम्रा करें तो हमारा उम्रा मकबूल हो, बरकतें मिले। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा ने कहा, क्या कहा जरा गौर से सुनो। अल्लाह अकबर, क्या वलीमे में बेटियों को बेपर्दा ले जा रहे हो, मैयतों में बेपर्दा ले जा रहे हो। 4 दोस्तों की फैमिली एक साथ सफर करती है पिकनिक के लिए, कोई पर्दे का इंतजाम नहीं, कोई पर्दे का माहौल नहीं, फिर उसके बाद जो आग लगती है वो देख रहे हो। अल्लाह अकबर, जब शरीयत की धज्जियां उड़ाओगे खुदा तुम्हारे शबिस्ता में बाहर रहने नहीं देगा। इसलिए शरीयत के पाबंद रहोगे तो यहाँ भी बहारें होगी, वहां भी बहारें होगी। कुरान कहता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया यानी गुनाह से बच गया, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। सूफिया कहते हैं अल्लाह उसकी दुनिया को भी जन्नत बना देगा,
उसकी आखिरत में उसे जन्नत अता फरमा देगा। यानी दो दो जन्नतें तुम्हें मिल जाएगी। एक दो जन्नत का तो वो कि अल्लाह जन्नत में दो जन्नतें अता करेगा, और एक ये कि दुनिया भी जन्नत बन जाएगी, आखिरत में भी जन्नत अता की जाएगी। खुदा के लिए शरीयत की हदों को मत फलांगो। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, अगर मरियम जैसी खातून हो और दाऊद जैसा मर्द हो और दोनों एक साथ अकेले रहना चाहें तो मैं मरियम जैसी औरत को दाऊद जैसे मासूम के साथ अकेले रहने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे भाइयों बताओ, आज बच्चियां अकेले पिकनिक पे जा रही है, अकेले किसी अजनबी की बाइक पे बैठ के जा रही है, फोन पे लंबी लंबी बातें कर रही है, माँ बाप रोकने को तैयार नहीं है। आज ये वो क्या तकद्दुस का माहौल था। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा को जब नफली उम्रा की दावत दी गई तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, बेटियों तुम जाओ उम्रा करना, तुम्हें मुबारक हो। मैंने जाने कायनात रूहे कायनात जाने ईमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हज भी किया, उम्रा भी किया। मैं हज भी कर चुकी हूँ, उम्रा भी कर चुकी हूँ। अब कुरान मुझे कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो। नफली उम्रा से मुझे ज्यादा अफजल लगता है कि अपनी इज्जत और आबरू बचा करके मैं घर में बैठी रहूं। मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी यहां तक कि मुझे मौत आ जाए और मेरा जनाजा मेरे घर के बाहर निकाला जाए। जरा गौर करना, वो अपनी आबरू के तहफ्फुज के लिए नफली उम्रा के लिए सफर नहीं कर रही है। और आजकल की बेटियां फिल्मों में तक जा रही है, गार्डनों में तक जा रही है, अजनबी मर्दों के साथ तक निकल रही है। खुदा के लिए अपने घरों का जायजा लो, ख्याल करो। अल्लाह अकबर। उस लड़की ने जब उसको कहा, उस लड़के ने कि तुझसे मोहब्बत हो गई, तो उसने क्या कहा, 40 दिन मेरे इमाम फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़, 41 दिन फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। मरता क्या ना करता, 40 दिन फारूक आजम जैसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, 40 दिन पढ़ी नमाज। 41वें दिन उसने देखा कि वो लड़का नहीं आया, कोई खबर ही नहीं, तो अपनी कनीज को भेजा और कहा कि जाओ उससे पूछो अब क्या ख्याल है। कनीज ने कहा क्या ख्याल है, कहा उससे कह देना जब तक यार दिल में नहीं बसा था निगाहें आवारगी करती थी, उमर के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ी तो मेरा दिल बदल गया, अब दिल में यार बस गया, अब किसी के लिए गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। जरा गौर तो फरमाइए, नमाज की तब्दीली है, नमाज की बरकत। अगर चाहते हो कि बच्चे आवारगी ना करें, नमाजी बनाओ, बेटियां आवारगी ना करें, नमाजी बनाओ। और ये सारी चीज़ें आज मैंने कोई जो बयान की, कोई नई लगी आपको, नई लगी, लेकिन ये नई नहीं है, ये सब बहुत बरसों सदियों पुरानी बातें हैं। मगर आपको नई क्यों लगी, इसलिए कि आपने इल्म नहीं पढ़ा, आपको मालूमात ही नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों को हमने पहली बार सुना, लेकिन ये तो 1400 साल पहले से लिखी हुई है ना किताबों में, 1200 साल पहले से लिखी हुई किताबों में। मेरे भाइयों, पढ़ो, तालीम को आम करो। स्कूल पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए 25-25 साल लगा रहे हो, लगाओ, हमें मना नहीं है, हम भी पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ाओ। हम तो कहते हैं अगर दूसरी कौमों के कंधे से कंधा लगा करके बैठना है, चलना है और इज्जत के साथ जीना है, तालीम आम करो। दुनियावी एजुकेशन इतना आम करो कि ग्रेजुएट से कम हमारा कोई बच्चा बच्ची नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसी के साथ मजहबी तालीम भी हमारे बच्चों को इतनी होना चाहिए कि अगर घर में बच्चा पैदा हो तो अजान भी हम खुद ही दें, और किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी हम खुद ही पढ़ाएं। इतना इल्म अपने घर वालों को दो। आप तो फातिहा के लिए भी ढूंढते हो कि मौजिन किधर है, आप तो घर में अजान देने के लिए भी बच्चा पैदा होता, बच्चा पैदा हुआ आपके घर में और इंतजार हो रहा है कि कोई आएगा तो अजान देगा। इकबाल ने कहा था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने जो वो अफ्रीका के सहराओं में और उन्होंने जो वो अल्लाह अकबर जो वो कलीसाओं में अजान पढ़ी थी, अरे वो कलीसाओं में अजान पढ़ने वाले थे वो जवान, और तुझे क्या हो गया, तू अपने बेटे के कान में अजान पढ़ने के काबिल न रहा, अपने बच्चे के कान में अजान पढ़ने के काबिल न रहा। मुसलमान तू किधर है, तेरी बर्बादी के लिए इतना काफी नहीं कि तू अपने बच्चे कान में अजान नहीं पढ़ सकता। अरे बच्चे कान में तो दूर की बात, शादी और निकाह होती है, शादी होती है और निकाह होता है। तो मैं निकाह पढ़ाने जाता हूं, मैं कभी दूल्हे के हाथ में माइक नहीं देता,
मैं अपनी हाथ में लेके उसको कलमा पढ़ाता हूँ ताकि दूल्हे की आवाज़ दूर तक ना जाए। क्यों पता है, कलमा पढ़ाओ तो उसको कलमा पढ़ना भी नहीं आता। तो मुझे एहसास होता है, या अल्लाह, ये खुशी के माहौल में मेरे पढ़ाने पर भी कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो जो शादी के मौके पे काजी के पढ़ाने से कलमा ना पढ़ सके, इसकी मौत के मौके पे इसकी जबान पे क्या कलमा आएगा? और ये क्या कलमा पढ़ेगा मर्द जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पे सही कलमा नहीं पढ़ सकता, वो मौत के इस्तिराब में क्या कलमा पढ़ सकेगा? इसका फिक्र कौन करेगा? तुम्हें करना होगा। ये जलसे हंसाने के लिए नहीं, ये जलसे रुलाने के लिए, ये जलसे तुम्हें खुशफहमी में मुब्तला करने के लिए नहीं, ये जलसे तुम्हें बेदार करने के लिए, एहतिसाब के लिए है। आज वो अंग्रेजी तालीम भी आम हो, लेकिन अंग्रेजी तालीम अपनी तहजीब के सांचे में ढाल करके हासिल करो। हमारे महारेरा के सरकारों ने, मुर्शिदों ने ऐलान किया, आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये कहते हो कि तालीम बहुत महंगी हो गई इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्यों भाई? जब वो रिचार्ज महंगा नहीं हुआ, शक्कर महंगी नहीं हुई, दाल महंगी नहीं हुई, जूते महंगे नहीं हुए, मोबाइल महंगा नहीं हुआ, घर का किराया महंगा नहीं हुआ, सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, रॉकेल महंगा नहीं, अरे सब तो महंगा हुआ। तुमने कौन सी चीज खरीदना छोड़ दी? कपड़े महंगे होने पे कपड़े बनाना छोड़ दिए, जूते महंगे होने पे जूते खरीदना छोड़ दिया, रिचार्ज महंगा होने पर तुमने मोबाइल में रिचार्ज करना छोड़ दिया। सब महंगा जब उसका मुकाबला कर रहे हो तो तालीम महंगी होगी तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जब हर महंगी चीज से मुकाबला कर रहे हो तो तालीम महंगी होगी, तो भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खाओ, 12 घंटे मेहनत करो, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे, 12 की बजाय 14-16 घंटे मेहनत करो। 10 साल एजुकेशन को दे दो, 10 साल तालीम को दे दो, 10 साल इल्म पे मेहनत कर लो। आने वाला वक्त बदलेगा। लोग कह रहे हैं हम अपने बच्चों के हाथ में तलवार देंगे, हमने कहा तुम जानो, हम अपने बच्चों के हाथ में कलम देंगे। इसलिए कि तलवार उठती है तो आबादी वीराने में तब्दील होती है, और जब कलम उठता है तो वीराने आबाद हो जाते हैं। इस्लाम बर्बाद करने नहीं, आबाद करने आया है। इसलिए आप सब मेहनत करो। और जो लड़के 10वीं पढ़ के, 12वीं पढ़ के जो तालीम छोड़ चुके हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आप ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हो, आप पार्ट टाइम निकाल करके तालीम हासिल कर सकते हो, आप घर में बैठे हुए कोर्सेज कर सकते हो। घर में बैठे मत रहो। अपना मजहब कहता है, क्या कहता है अपना मजहब? उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। बैठना नहीं है। इल्म की कोई हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। मुर्दे में और जिंदा में फर्क क्या है बताऊं? मुर्दा और जिंदा में फर्क क्या है? मुर्दा लिखता नहीं है, जिंदा लिखता है। जिसके हाथ में कलम है वो जिंदा है, जिसके हाथ में कलम नहीं है वो मुर्दा है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह जफर ने एक गजल लिखी थी, खूबसूरत गजल। उसने इस फलसफे को बयान, देखो बादशाह कितना पढ़ा लिखा था और तुम्हें अकल नहीं आ रही, वो बादशाह इतना पढ़ा लिखा था, क्या फिक्र पेश करता है। बादशाह कहता है, अल्लाह अकबर, आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो समर जाऊंगा, और तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। लखनऊ में शेर पढ़ रहा हूं बहादुर शाह जफर का, दिल्ली में लिखा हुआ शेर लखनऊ में पढ़ा। जब हम शेर पढ़ते हैं लोग चुप रहते हैं तो हम उनको ताना देते हैं राजस्थान में, गुजरात में, कि ये शेर लखनऊ में पढ़ा होता तो लोग समझते। हाय, लखनऊ से भी इल्म रुखसत हुआ है। कहाँ गया वो फिरंगी महल का इल्मी शबाब है? कहाँ गया अल्लाह अकबर वो शाह मीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्मी रोब और दबदबे की रमक और दमक? कहाँ गया अल्लाह अकबर वो लखनऊ के बड़े बड़े मुफ्तियों के अल्लाह अकबर फजल खैराबादी जैसे के फतवे की रमक और दमक आज तक जो पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है वो लखनऊ ही का तो हिस्सा था। अल्लाह अकबर, मुल्ला निजामुद्दीन के इल्म की रमक कहाँ गई? जो कौम जिसके इल्म और जिसके
तहजीब, जिसका तमद्दुन, जिसके शेर की शेर फहमी पूरी दुनिया में ज़रबुल मसल है, आज वो कौम शेर समझने से भी आ रही हो गई, इतना इल्मी फुकदान हो गया। लेकिन बहरहाल मैं पढ़ के रुखसत हो रहा हूँ, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। जय वो बहादुर शाह जफर ने कहा था, कहते हैं आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊं। देखो आंधी चलने पे लोग बिखरते हैं, बहादुर शाह जफर की फिक्र देखो, कहता है कि जब आंधियां गम की चलती है तो मोमिन नहीं बिखरता, किसी की जुल्फे बिखर जाती है, मोमिन नहीं बिखरता। मोमिन तो संवरने के लिए कहते हैं आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। और कहते हैं मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। बहादुर शाह जफर कह रहे मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा, मेरे हाथों से कलम छीन लो। पता चला मोबाइल लेके जीने वालों, मोबाइल में जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो कलम में है, जिंदगी तो किताब में है, जिंदगी तो एजुकेशन में है। उठो, एक हौसले के साथ उठो, खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए हर बच्चा बच्ची, और इल्म दीन इतना हो कि कुर्बानी के मौके पे मौलाना मत ढूंढो, तुम्हारे जानवर कुर्बानी के अपने हाथ से ज़बह कर सको। मेरे भाई जो तो कहा था, आगे फिर सुन लीजिए, अच्छा कलाम है, याद आ गई बहादुर शाह जफर की, तो कह रहा हूं मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। तुझसे बिछड़ा तो ये न पूछ किधर जाऊंगा, तुझसे बिछड़ा तो ये न पूछ किधर जाऊंगा, और मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, और मैं जफर हूं मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं, मैं जफर हूं मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं। अरे मैं तो शायर हूं किताबों में बिखर जाऊंगा, मैं तो शायर हूं। पता चला जो कौमें इल्म के जरिए से जिंदा रहती है उसे कोई मार नहीं सकता। आज इमाम अहमद रजा के डंके बज रहे हैं, सिर्फ इल्म की बुनियाद पे बज रहे हैं, फजल खैराबादी के डंके बज रहे हैं, इल्म की बुनियाद पे बज रहे हैं। इमाम बुखारी का जिक्र आज भी अगर महफिलों में लिया जाता है इल्मी खिदमात की बुनियाद पर, इमाम कुशैरी का नाम लिया जाता है, रिसाले कुशैरिया की बुनियाद पे, गरीब नवाज का नाम लिया जाता है इल्मी खिदमात की बुनियाद पे। मेरे भाई जो आओ इल्म की तरफ, इस जलसे से इल्म का पैगाम लेकर के जाओ। और एक बात ये भी कह दूं, बाप के इसाले सवाब पर लोगों को खाना खिलाने से इस वक्त ज्यादा जरूरत ये हो गया है कि बच्चों को कलम दे दो, बच्चों को किताब। खाना खिलाने का मुनकिर नहीं हूँ, बिल्कुल खिलाओ, लेकिन याद रखना हर दौर की ज़रूरतें जुदा होती है, हर दौर की जो वो अहमियतें अलग अलग होती है। लोग कहते हैं अगर कलम देंगे तो क्या होगा। मैंने कहा हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने इसकी अहमियत को बताया। उनके मलफूजात हैं लताइफ अशरफी, उसमें वो एक कुरान की आयत की तफसीर बयान करते हैं, तफसीर सूफियाना, क्योंकि कुरान की एक एक आयत की 70-70 हज़ार तफसीरें हैं ना। तो वो कहते हैं सूरतुन नबा की आखिरी आयत है, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। गौर करना, लोग कहते हैं मदरसे में क्यों दे, तालीम पे क्यों खर्चा करे। मैंने कहा क्यों करे वो समझो। लोग ये चाहते हैं, एक बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ कुछ हमारे ही लीडर लोग चाहते हैं कि हमारी कौम न पढ़े। लीडर से मुराद कौन, सिर्फ सियासी लीडर नहीं, कुछ मजहबी लीडर भी चाहते हैं कि कौम न पढ़े। वजह कि जब तक कौम नहीं पढ़ेगी तो इनकी दुकानदारियां चलती रहेगी, कौम बेवकूफ तभी तक बनती रहेगी। पीरों को सजदा कौन करेगा, जाहिल होगा तो करेगा ना, आलिम होगा तो उसने कब पीर को सजदा करना है। आलिम होगा तो वो कहेगा मैं तो रसूलुल्लाह को भी सजदा करने को हराम समझता हूं, आलिम कहेगा। सुन लीजिए, इसलिए कि उसको पता है कि नबी की मोहब्बत भी हुदूद शरा में हो तो काम देती है, और शरीयत की हदें तोड़ दो तो नबी की मोहब्बत भी काम नहीं देती। फिर वो गैरिल मखदूब के साथ जो है वो उसका मिज़दाक बना देती। और ईसाइयों को गैरिल मखदूब क्यों कहा गया, मखदूब उनको क्यों कहा गया, इसलिए कि नबी की मोहब्बत में नबी को खुदा का बेटा कह दिया। काम आई मोहब्बत। जब नबी की मोहब्बत भी हुदूद शरा में रहना चाहिए तो ये कौन करेगा, पढ़ा लिखा करे। देख लीजिए, जाहिल अपने पीर को तक सजदा करता है,
जाहिल मजार को तक सजदा करता है, लेकिन आलिम नबी के जलवों को देख के कहता है पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। और इश्क तो कह रहा है कि सजदा करो मगर ना रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, ये आलिम की बोली है। तो सियासी लीडर भी बात चाहते हैं कि उनकी दुकान चलती रहे ताकि तुम ना पढ़ो, बाज मजहबी लीडर भी चाहते हैं कि तुम ना पढ़ो। लेकिन याद रखना हम किसी लीडर के मुत्तबे नहीं है पाबंद, हम तो अपने नबी के फरमान के ताबे हैं। पढ़ो, खूब पढ़ो, इल्म को आम करो। हमारे मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ नाकिल के हिस्से से, फरमाते हैं कि कुरान की आयत है ना, अर्ज कर दूं ना, मैं तो बात तकरीर मेरी खत्म हो गई है, तो मैं सिर्फ मदारिस पे आपको तवज्जो देने के लिए कह रहा हूँ, इल्म पे तवज्जो देने के लिए कह रहा हूँ। मुर्शिद कहते हैं कुरान की आयत है वयक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। क्या उस दिन क़यामत के दिन काफिर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराब, काश कि हम मट्टी हो। तुराब कहते हैं मट्टी को, काश कि हम क्या हो जाते, मट्टी हो जाते। हम क्या हो जाते, बोले भाई क्या हो जाते, लखनऊ वालों क्या हो जाते, मट्टी हो जाते। दिल्ली और लखनऊ में यही फर्क है, दिल्ली वाले मिट्टी कहते हैं, लखनऊ वाले मट्टी कहते हैं। अब क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हमने जो किताबें पढ़ा वो ऐसा ही पढ़ा है कि दिल्ली वाले मिट्टी कहते हैं, आप मट्टी कहते हैं, इसलिए हम मट्टी कह रहे हैं। और घर पे भी हम मट्टी कहते हैं, इसलिए कि ज्यादा फसी लोग कहते हैं यही है। बहरहाल सुनिए, तवज्जो है आपकी। काफिर क्या तमन्ना करेंगे, काश हम तुराब हो जाते, मट्टी हो जाते। मट्टी क्यों हो जाए, मट्टी हो जाएंगे तो अल्लाह का अजाब ही नहीं मिलेगा। अल्लाह के अजाब से बचने का तरीका उस दिन क्या है उनके पास, हम मट्टी हो जाते हैं। वो तमन्ना, ये है कुरान की तफसीर, आयत का तर्जुमा। लेकिन मुर्शिद चूंकि कुरान की एक एक आयत की 70-70 हज़ार तफसीरें, अब आप कहेंगे इतनी ढेर सारी क्यों है। मैंने कहा जब गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना निकल सकते हैं, जब मखलूक के कलाम में इतना माना है, तो खालिक के कलाम में कितना माना होंगे। चले मैं एक जुमला कह देता हूं कि मैं कल उड़ीसा जाऊंगा, कितने माने निकल जाएंगे इसके हैं। अगर ये इबारत लिख के मैं दे दूं कि मैं कल उड़ीसा जाऊंगा, कितने माने निकलेंगे। कोई बोलेगा, कोई उसको यूं पढ़ेगा कल मैं उड़ीसा जाऊंगा, मतलब इत्तला दे रहे हैं कल मैं उड़ीसा जाऊंगा। माना बदला कि नहीं बदला, बोलो भाई हैं? क्या मैं कल मैं उड़ीसा जाऊंगा, कल मैं उड़ीसा जाऊंगा, बोलो भाई माना बदले कि नहीं बदले। इबारत तो एक ही लिखी थी ना, माना बदले कि नहीं बदले। अब आप अंदाजा करें, कुरान पढ़ा हुआ नहीं आया, माफ कीजिए, कुरान लिखा हुआ नहीं आया। हमारे पास कुरान लिखा, कुरान पढ़ा हुआ आया। कुरान हमारे पास पढ़ा हुआ आया, और हमें मिला कैसे, लिखा हुआ मिला। आया पढ़ा हुआ और लिखा है, मिला लिखा हुआ। इसीलिए तो फिरके बन रहे हैं। क्यों, पढ़ा हुआ आया, जिनके पास सामने पढ़ा गया था वो गुमराह नहीं हुए, जिनको लिखा हुआ मिला अब वो इसी में पढ़े हुए हैं। क्या कि जुमला खबरिया है, इस्तिफामिया है, इंशाइया है, क्या है, क्या है। अभी जुमलों की किस्में होने लगी कि लखनऊ वाले बोलेंगे कि किसको लेकर आए थे। आप तो गालियां भी अदब से देते हो ना। बहरहाल, तो जब गालिब और इकबाल के कलाम में इतने माना है, तो अल्लाह के कलाम में कितने। बल्कि सूफिया तो फरमाते, इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं, कुरान का नुज़ूल बंद हुआ है, मानिए कुरान, कुरान के माना का नुज़ूल आज भी उलमा और आलिमों के दिल पे हो रहा है। हर रोज नए माना उतरते हैं, आते हैं गैब से। ये मज़ामी ख्याल में गालिब शरीर खामा नवाए सरोश। बहरहाल मुर्शिद कहते हैं, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं कि इसका एक माना यह भी है कि एक काफिर था, उसका नाम तुराब था, और वो तुराब कयामत के दिन जन्नत में जा रहा होगा। तो दूसरे काफिर उसको देख के कहेंगे, ओ तुराब
तू भी काफिर, हम भी काफिर, काफिर होने की वजह से हम जहन्नम में जा रहे हैं, तू जन्नत में कैसे जा रहा है? तो तुराब जवाब देगा, काफिर हूं नहीं, काफिर था। काफिर, तवज्जो है आपकी, बस यही में बात पूरी हो रही है। काफिर हूं नहीं, काफिर था। तो काफिर तू तो हमारे सामने मरा, कुफ्र हमने तुझे सब कोई करते देखा, लेकिन तू मोमिन हुआ कब? तो वो कहता है कि जब मैं मरने लगा तो मरते वक्त मुझे ईमान की दौलत मिली, और मरने के बाद अल्लाह मुझे जन्नत भेज रहा है। तो कहा तूने किया क्या था? और तूने कुछ तो किया होगा, क्या किया था? उसने कहा हाँ ये बात है, क्या किया था कि मैं रास्ते से जा रहा था, एक तालिबे इल्म लिख रहा था, उसका कलम गिर गया, मैंने गिरे हुए कलम को तालिबे इल्म को उठाकर दे दिया। बस ये कलम उठा करके तालिबे इल्म को मैंने दे दिया। उस अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि मरने से पहले ईमान दिया, मरने के बाद जन्नत अता कर रहा है। किस अमल पे? तालिबे इल्म को कलम उठा के देने की वजह से। अपना कलम नहीं दिया, अपने जेब से नहीं दिया, खरीद के नहीं दिया, उसी का कलम नीचे गिरा तो उठा के दे दिया। तो मरने से पहले ईमान और मरने के बाद जन्नत। तो जो खरीद करके देगा अल्लाह उसको क्या अता करेगा? जो अपने पास से कलम देगा अल्लाह उसको क्या अता करेगा? जो किसी की पढ़ाई को अपने जिम्मे पे ले लेगा अल्लाह उसको क्या अता करेगा? ले लीजिए ना, जब तक बच्चा हाफिज नहीं बने खर्चा मैं दूंगा, आलिम नहीं बने खर्चा मैं दूंगा, डॉक्टर नहीं बने पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, इंजीनियर नहीं बने पूरा खर्चा। भाई गरीबों के बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि कभी कभी गरीबों के बच्चे इतने ज़हीन होते हैं, जहां मालदारों के बच्चे पहुंचने का तसव्वुर नहीं करते, उससे आगे गरीबों के बच्चे निकल जाते हैं। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है, हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया। इतने गरीब घर का बंदा था कि जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो बाप ने कहा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास हैसियत नहीं है। पता है दादा ने कहा मैं पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? तेरी फुप्पी और तेरी दादी के जेवर बेच दूंगा तुझे पढ़ाने के लिए। जेवर कब तक काम आ सकते थे? चंद दिनों के बाद जेवर की रकम खत्म हो गई। अब्दुल कलाम ने सिग्नलों पर अखबार बेचे, और अखबार बेचकर जो रकम मिलती थी उसको जमा करते थे और स्कूल की फीस भरते थे। पता है जो सिग्नलों पर अखबार बेच करके स्कूल की फीस भरता था, वो गरीब का बच्चा इतना आगे बढ़ा कि हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बन गया। एटमी ताकत हिंदुस्तान को देने वाला यही बंदा है। आपके पास अल्लाह ने टैलेंट बहुत दिया है। अपनी गुर्बत को अपनी तरक्की के रास्ते में कभी रुकावट मत समझना। गुर्बत रुकावट नहीं है, एहसास कमतरी रुकावट है। सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तालीम पे मेहनत करो, तवज्जो करो, इल्म दीन भी आगे जो है वो सीखने की कोशिश करो, इल्म दुनिया भी सीखने की कोशिश करो, और साथ ही साथ नमाजों की पाबंदी करो। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।